प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। मैं पास्टर राजन, फाउंडर प्रेसिडेंट अराइज एंड शाइन मिनिस्ट्री, मुंबई से। मैं विश्वास करता हूं कि वो सारे मसीह भाई बहन मसीह यीशु में आनंदित हो गए। एक महत्व के विषय को लेकर फिर से एक बार प्रभु ने जो मेरे मन में डाला है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। वर्तमान परिस्थिति को लेकर जैसे आपने देखा है कि कैसे युद्ध की घोषणा हो चुकी है। कई मिसाइलें भारत की तरफ से छोड़ी जा रही है। कई देश एक दूसरे के साथ मिलकर दूसरे देश पर चढ़ाई करने का प्लानिंग कर रहे हैं। ये सारी बातों का विवरण आपको पवित्र शास्त्र के कलाम से मिल जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 24वें अध्याय में ये सारी बातों का विवरण है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसमें हम मसीहों का क्या किरदार होगा, उससे मैं आपका रूबरू कराना चाहता हूँ। हमारे लिए ये बड़ा अवसर है कि हम सतत होकर प्रार्थना में लगे रहें। क्यों? उसका रीजन बाइबल ऐसा कहती है। 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 22वें आयत में इन बातों को लिखा है। परमेश्वर उन चुने हुए के लोगों की वजह से इस दिन को घटा सकता है। आप जानते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपकी और हमारी प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। आपको घबराने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये होना अनिवार्य है, क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह है, जिसमें आपका और हमारा किरदार ये होगा कि हमें बेझिझक प्रार्थना में लवलीन होना पड़ेगा। यह सही वक्त है आपका हमारे लिए प्रार्थना करने का, परमेश्वर के प्रिय लोग, क्योंकि मनुष्य का पुत्र बड़ी सामर्थ के साथ इस पृथ्वी पर फिर से आ रहा है। आप उसके आने के चिन्हों को इस रीति से भी देख सकते हैं। 29 वचन में अगर आप पढ़ोगे, 24 अध्याय के 29वें पद में, जिसमें ये लिखा गया है, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। हाँ, इसका यह मतलब होता है कई जगहों पर भारत में इस वक्त बिन बादल बारिश आ रही है, मौसम बदल रहा है। ये इस बात पर आधारित है कि यीशु मसीह के मुंह से निकला वह शब्द पूरा हो रहा है। मतलब यीशु मसीह के आने के दिन को यह प्रकट कर रहा है कि आकाश की शक्तियां हिलाई जा रही है। कभी धूप, कभी छांव, कभी ठंड, कभी गर्मी, बिन बादल बरसात, आसमान के तारों को गिरना, ये चिन्ह है उस बात का कि यीशु मसीह जल्द ही इस पृथ्वी पर आ रहा है। मेरा निवेदन है, अभी वक्त है हमारे पास, क्यों ना आप और हम मिलकर एक ऐसे मसीहत को कायम करें। हम अपने पापों से तौबा करें, हम मन फिराए अपने उन घृणित कामों से जिसे परमेश्वर नापसंद करता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप और हम अयोग्य ठहरे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आपको और हमको बड़ी सेवकाई के लिए चुना है। हम प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अब तक यीशु मसीह को नहीं जाना। निश्चित तौर पर आपकी प्रार्थना आपके राष्ट्र के लिए बदलाव का कारण बन सकती है। याकूब उसके 5वें अध्याय के 16 पद में लिखा है कि धर्मी जब प्रार्थना करता है बहुत कुछ होता है। क्यों ना आज से आप और हम प्रार्थना में लगे रहे, और मनुष्य के पुत्र को जब अपनी महिमा के साथ बादलों पर आया, हमारी प्रार्थना उन भटके हुए के हृदय को बदल दे और परमेश्वर का पुत्र उन्हें भी अपने साथ आसमान में या बादलों पर ले जाए और उनका उद्धार हो जाए। वर्तमान में जो हो रहा है उससे आप न डरे, भयभीत ना हो। ये सारी बातें यीशु मसीह के दूसरे आगमन का चिन्ह है। हमारा जो कर्तव्य है वो है प्रार्थना में लगे रहना। मैं आपको उत्साहित करता हूं, आप अधिक से अधिक प्रार्थना करें। अधिक से अधिक प्रार्थना ही आपको और आपके परिवार को बचा सकती है। या मैं यूं कहूं, प्रार्थना से परमेश्वर के अनुग्रह को आप प्राप्त कर सकते हैं, और अनुग्रह ही आपको और हमको इस महाविपत्ति से, इस महाक्लेश से बचा सकता है। परमेश्वर आपको इस महाविपत्ति और महाक्लेश से बचने का अवसर प्रदान करें। परमेश्वर आपके साथ है। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।